दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। दोस्तों ये एक सरकारी कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आजकल सरकारी कंपनियों में जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है और इस कंपनी ने भी आज वापस से अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है और इसमें 11% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस डिटेल्स में लास्ट में करने वाले हैं। अभी चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 310 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और ये इंट्राडे में इसने 11.53% का क्लोजिंग दिया है। मार्केट कैप वैल्यू इसकी 29,971 करोड़ की है और इसका जो स्टॉक पी है वो 98 का है। ROC 18% एंड ROE 14.7% का है। आपको स्टॉक के पी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 96 रुपए का इसका लो था और 313 रुपए का इसने हाई लगाया था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी 1967 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये पहली इंडियन PSU कंपनी है और कॉपर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये कंपनी लगभग सारा काम कर लेती है। ये दोस्तों इसके पिछले एक साल का चार्ट है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफी बम्पर तेजी देखने को मिली और यहाँ पर फिर से आज की डेट में फिर से एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी के लिए अच्छी बात है कि इसने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है और इसने पिछले 5 सालों में 29% से भी ज्यादा का CAGR दिया है और इसका जो डिविडेंड है वो भी काफी अच्छा रहा है। कंपनी के कॉन्स की बात करते हैं तो जो स्टॉक है वो 13.7 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 10% स्टेक कम कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी की पेयर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें आपको हिंदुस्तान जिंक हुआ, हिंदुस्तान कॉपर है ही, ग्रेविटा इंडिया, शिवालिक, राम रतन वायर्स, पोंडी ऑक्साइड्स जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इस सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान कॉपर के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 538 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 544 करोड़, दिसंबर 2022 में 557 करोड़ और दिसंबर 2023 में 399 करोड़ का ही रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 108 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 172 करोड़ का हुआ, दिसंबर 2022 में 80 करोड़ का और दिसंबर 2023 में 63 करोड़ का प्रॉफिट रहा। दोस्तों वहीं अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1485 करोड़ का था, मार्च 2015 में 1016 करोड़, मार्च 2018 में 1670 करोड़, मार्च 2021 में 1787 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 1711 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां 323 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में घटकर 68 करोड़ का रहा, मार्च 2018 में 80 करोड़, मार्च 2021 में 110 करोड़ और अगर टोटल और अगर करंट में बात करें तो कुल 303 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी भी है। तो देखा जाए तो इस शेयर में आपको काफी उथल पुथल होता दिखेगा क्योंकि ये सेक्टर भी दोस्तों साइक्लिकल सेक्टर है और साइक्लिकल सेक्टर में आपको साइकिल ऊपर नीचे होती हुई दिखेगी। दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 16% की रेट से, पिछले 5 सालों में 44% की रेट से, पिछले 3 सालों में 35% की रेट से और पिछले 1 साल में 215% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। यानी कि देखें तो स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर हम हिंदुस्तान कॉपर के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2015 तक इस कंपनी पर कोई भी उधार नहीं था। 2016 में इसने पहला उधार लिया 207 करोड़ का, 2019 में बढ़कर 1070 करोड़ तक चला गया था, 20 में 1564 करोड़ तक, लेकिन फिर वहां से घटकर सितंबर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ 291 करोड़ का और रह गया है। वहीं पर अगर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 1903 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 2233 करोड़ का एसेट, मार्च 2019 में 3344 करोड़ का एसेट, मार्च 2022 में 3164 करोड़ का एसेट, वहीं पर 3264 करोड़ का एसेट अभी भी है कंपनी के पास सितंबर 2023 तक। दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 76.05% थी जो दिसंबर 2023 तक 66.14% की ही रह गई है। यानी कि इसमें से लगभग 10% का हिस्सा इनके प्रोमोटर्स ने बेच दिया है। FIIs की बात करें तो जहां 0.71% पर थे इन्होंने थोड़ा सा पोजीशन बढ़ा के 2.05% किया है। DIIs की होल्डिंग की बात करें तो 12.66% से 13.70% किया है और वहीं पब्लिक की बात करें तो 10.58% से 18.11% किया है। यानी कि मेजर कंसर्न का विषय ये है कि जो प्रमोटर्स ने बेचा उसको खरीदने वाले पब्लिक थे, यानी कि अब इस स्टॉक में पब्लिक का भी काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROCE में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ROE पिछले 10 सालों में इसका काफी बेहतरीन रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल इसका बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। रिटेल्स की होल्डिंग बरकरार है। डेप्ट कंपनी ने काफी अच्छे से कम किया है और ये अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है। डिप्रिसिएशन इफेक्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में अपना कोई भी स्टेक बेचा नहीं है। अब हम हिंदुस्तान कॉपर के रेवेन्यू की चर्चा कर लेते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है
वो मेटल इन कॉन्सेंट्रेट में 99.6% एंड कैथोड 0.4%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 82% का बिजनेस आता है एंड अराउंड 18% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दोस्तों हम वापस से अब इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, इसका जो आईपीओ आया था वो काफी ऊपर आया था और अभी भी ये अपने आईपीओ के प्राइस के नीचे चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब यहाँ गिरावट आई थी तो ये स्टॉक अपने उस रेंज से बाहर आ चुका है और अब ये लगातार अपने हर एक रेंज का ब्रेकआउट देते चला जा रहा है। पर दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक में देख रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, आप स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।